انوار کے वॉल्यूम नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि पूरा इल्म जो है 27 हुरूफों पर मौजूद है। 72 अंबिया और रसूलों को सिर्फ दो हुरूफों का ही इल्म दिया जाएगा। जब इमाम गायब का ज़हूर होगा तो वो 25 हुरूफों वाला इल्म लेकर आएंगे और वो 25 इन दो में मिला के 27 हुरूफों का इल्म जो है दुनिया को देंगे। तो जब कुरान की आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, तो अंबिया और रसूल जो सिर्फ दो हुरूफों का इल्म लेकर आए, तो रिमेनिंग 25 इल्मों का हुरूफ जो है इमाम ज़माना लेके आएंगे। तो नबियों से ज्यादा इल्म का इमाम ज़माना तो को है। आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम अंबिया से ज़्यादा आलम है ना, अंबिया हमारे रसूल से ज़्यादा आलम नहीं है। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वो इल्म था, लेकिन उनको ज़ाहिर करने का, उनको तालीम देने का फुर्सत नहीं मिली है, ठीक है ना। तो इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो इल्म ज़ाहिर हो जाएगा, ज़मीन की बरक़ात नाजिल हो जाएंगे, आसमान से बरकतें नाजिल होंगी, वो ज़माना ही और होगा। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत के साथ। यहाँ पे रिवायत ये है कि 27 हुरूफों पर पूरा इल्म मुस्तमिल है। अंबिया और रसूल को सिर्फ 2 हुरूफों का दिया गया। नहीं, ये गलत, आप गलत कह रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म इमाम अलैहिस्सलाम के पास है वो ख़ातमुल अंबिया के पास थी, ठीक है ना। आप गलत कह रहे हैं, बाकिया अंबिया की बात हो रही है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक कतरा है समंदर के मुकाबले में, एक कतरा है समंदर के मुकाबले में, ठीक है ना। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इल्म को ज़ाहिर करने की फुर्सत नहीं मिली, ठीक है ना। आखिर उस ज़मान में उनके वसी को ये फुर्सत मिल जाएगी, तो वो जो इल्म ज़ाहिर करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, वो आलम है, वो बकिया अनबिया से आलम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलम नहीं है। फिर जो कुरान की आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इससे मुराद क्या है कि दीन मुकम्मल जब हो गया तो रिमेनिंग 25 हुरूफों का इल्म तो अभी पेंडिंग में ही है ना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम क्या मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के पूरा जो इल्म है सब लोगों को मिल गया। सहाबा में तो ऐसे लोग थे जिनको नमाज भी नहीं पढ़ना आता था ना उस जमाने में, जब अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम ये है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने इमाम बनाया आप लोगों के लिए, उसकी बदौलत दीन बेनक्स हो गया है, दीन में कमाल आ गया, दीन के में कोई नक्स नहीं है। उसके पास यानी जो इमाम का वसी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी है, उसके पास तमाम मौजिज़ात नबी है, तमाम इल्म नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने से, उनकी वफ़ात होने से ये इल्म ज़मीन से महूनी हो जाएगा, हिदायत महूनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दीन कामिल, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत को भी ये बातें आ गई हैं, सहाबा के पास भी पूरा जितने अल्लाह के ख़ज़ाने में इल्म है वो सहाबा के पास भी आ गए। इस आयत का मतलब ये तो नहीं है।